दोस्तों, कहा जाता है कि माता रानी का दर्शन करते समय अगर नारियल का चढ़ावा ना की जाए तो माता रानी खुश नहीं होती और आपकी मनोकामना भी पूरी नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस नारियल का इतना बड़ा महत्व है, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? नहीं, तो आज हम जानेंगे इस नारियल के बारे में कि आखिर इस नारियल की उत्पत्ति हुई कैसे। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करने की चाह रखते थे। दरअसल राजा की अभिलाषा यह थी कि वह किसी भी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखे थे। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफ़ी आगे निकल गए। काफ़ी समय बीत गया लेकिन वह घर नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़फ रहा था। राजा सत्यव्रत को यह पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बीत जाने के बाद जब मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि मेरे ना होने पर आपकी देखभाल किसने की? इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए? तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दें। तब वो अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए विश्वामित्र ने जल्द ही एक मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्गलोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्गलोक के पास पहुंचे ही थे कि स्वर्गलोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर ढकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और रोते हुए सारी घटना बताई। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी और उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा धरती पर गिर पड़ेंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना जाने लगा। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी की मदद की जाए तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।